खुशबू वाली बातें प्रस्तुत करता है एक कहानी 7 भाई और एक बहन की कहानी। छावसी बहन और दीवार से भाई। कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ दिल के, लेकिन भाई बहन का रिश्ता यह तो आत्मा का रिश्ता होता है। आज खुशबू वाली बातें में हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ भाई बहन के प्रेम की नहीं, बल्कि त्याग, संघर्ष और जीवन की सबसे अनमोल भावना की भी कहानी है। यह एकता की कहानी है, 7 भाइयों और उनकी एक बहन की। कहानी का शीर्षक है छावसी बहन, दीवार से भाई। कहीं एक छोटे से गांव में मिट्टी के पुराने से घर में रहते थे 7 भाई। हर कोई उन्हें 7 दीपक कहता था, क्योंकि जहां भी जाते घर में उजाला कर देते। उनकी सबसे प्यारी चीज थी उनकी छोटी बहन चंदा। जब वह पैदा हुई थी तब माँ नहीं रही थी और पिता भी कुछ ही सालों में दुनिया छोड़ गए। 7 भाइयों ने कसम खाई थी, अब यह हमारी माँ भी है और बहन भी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। चंदा बड़ी हुई, भाइयों के बीच पलती रही। किसी ने उसकी चोटी बनाई, किसी ने स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी ली, तो कोई उसके लिए चूड़ियाँ लाया करता। वह कहती, मेरे तो 7 पापा हैं। समय बीतता गया, चंदा जवान हुई। 7 भाई अलग अलग काम करते। कोई बढ़ई था, कोई दर्जी, कोई स्कूल में चपरासी, तो कोई खेत में मजदूरी करता। लेकिन चंदा को पढ़ाना, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना सबका पहला काम था। लेकिन हर कहानी में एक तूफान तो आता ही है। एक दिन गांव में एक अमीर परिवार का रिश्ता आया। लड़का शहर में नौकरी करता था। चंदा को पसंद आया रिश्ता और भाइयों ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। शादी के दिन जब डोली उठी, चंदा बहुत रोई। मैं आप सबको छोड़कर कैसे जाऊं? सबसे छोटे भाई मधु ने उसका हाथ थामा। तू नहीं जा रही बहन, तू बस अपना आंगन बड़ा कर रही है। चंदा विदा हो गई। कुछ दिन बीते, महीने बीते और 1 साल बाद खबर आई, चंदा की सास बहुत सख्त है और उसका पति अब उसे ज्यादा प्यार नहीं करता। भाई दौड़े, लेकिन चंदा ने दरवाजे पर कहा, मैं ठीक हूँ भैया। अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो इस घर की हर बेटी को छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं हारूंगी। वो मुस्कुराकर घर लौटी, भाइयों को खाना बनाकर खिलाया, राखी बांधी और चली गई। फिर सालों बीते। अब भाई बूढ़े हो चुके थे। घर में कोई रौनक नहीं थी, मगर हर साल राखी पर चंदा जरूर आती। ढेर सारे पकवान बनाती, भाइयों के पांव छूती और आशीर्वाद लेती। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली, चंदा इस दुनिया में नहीं रही। सुनते ही 7 भाइयों का संसार हिल गया। छोटे भाई मधु ने कहा, हमने तो कभी उसे माँ की तरह पाला, लेकिन वो तो सच में हमारी माँ निकली। जब हम टूटे उसने हमें जोड़ा, जब हम थके उसने हिम्मत दी, और अब हम किससे राखी बंधवाएंगे? उस दिन घर में पहली बार सन्नाटा था। न पकवान, न हंसी, न रोशनी। लेकिन तभी आंगन में एक नन्ही बच्ची आई। उसकी आंखें चंदा जैसी थी। वो बोली, माँ ने कहा था अगर मैं कभी खो जाऊं तो अपने 7 पिताओं के पास चली जाना। क्या आप लोग मेरे नाना हैं? 7 भाइयों की आंखों में से आंसू गिर पड़े। चंदा चली गई थी, लेकिन उसकी खुशबू अब उनकी नातिन, नन्ही नातिन के रूप में लौट आई थी। अब घर फिर से खिल उठा था। जहां चंदा की कहानी खत्म हुई थी, वहीं से एक नई शुरुआत हो रही थी। कभी कभी एक बहन 7 भाइयों के जीवन की वह जड़ बन जाती है जो उन्हें जीवन भर एक पेड़ की तरह जोड़ कर रखती है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें स्नेह सांस लेता है। अगर आपके जीवन में भी कोई चंदा है, बहन, बेटी, माँ या मित्र, तो आज ही उन्हें ये बता दीजिए कि उनका होना आपके जीवन की सबसे खूबसूरत बात है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो खुशबू वाली बातें को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दर्शकों, आपसे एक सवाल,
क्या आप भी अपने किसी भाई या बहन के लिए कुछ ऐसा त्याग कर पाए हैं जिसे आज तक किसी ने नहीं जाना? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। जय श्री राम।